तो उन्होंने कहा था कि जब तक शिक्षित नहीं होगे तब तक अपनी आवाज़ को किसी भी मंच पर बुलंद नहीं कर पाओगे। हम एक दिन तो याद रखते हैं जिन उनकी जयंती मनाई जाती है। हमारे समाज में शराब नशा जो बाबा साहब ने बिल्कुल मना किया था, फिर भी हम जो है ना इन चीज़ों का सेवन करते हैं। जो हवा ज़्यादा किया है, धरातल पर कुछ नहीं किया, ढिंढोरा ज़्यादा पीटा रहा, सुविधाएं कुछ नहीं दी। एक तौर पे जो कोई स्टूडेंट्स को, छात्रों को जो चीज़ें देनी थी वो कोई नहीं दी जा रही। सर साथियों, इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यमुनानगर अंबेडकर भवन से, जहां पर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो 132वां जन्म महोत्सव है वो यहाँ पर मनाया गया बड़ी धूमधाम के साथ। और जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स है वो भी कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में आज यहाँ पर पहुँची है। तो आपको बताना चाहेंगे भीम सिंह राठी रादौर से, वो भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जब वो नाम सुनते हैं तो उनके मन में क्या भावनाएँ उत्पन्न होती है। तो उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे भीम सिंह राठी जो कि अपने रादौर हल्के में एक जाने माने व्यक्ति है, जो कि किस तरह से सामाजिक कार्यों की अगर बात की जाए तो सामाजिक कार्यों में भी वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए नजर आते हैं। और साथ ही उनका एक महत्व मुद्दा जो होता है वो ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची अगर बिना पढ़े इस समाज में है, अगर वो नहीं पढ़ पा रही है किसी भी कारण के चलते, तो ऐसे में वो उसे पढ़ाने का कार्य करेंगे। और उनकी और हल्के से भीम सिंह राठी एक जाने माने व्यक्ति है, तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, उनके क्या विचार है। तो आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हमारे साथ भीम जी हैं, रादौर जिले से प्रमुख समाजसेवी। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आज 132वां पूर्व जन्मदिन मनाया जा रहा है, इससे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती पर मैं अपने सभी समाज के लोगों को, देश के लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं अपने समाज के लोगों को यही कहना चाहूँगा, अब जो बाबा साहब के जो उद्देश्य थे और जो उनकी प्रेरणा थी, अब संगठित रहो, शिक्षित रहो और एक रहो, और शिक्षा पर उनका विशेष तौर पर फोकस रहा था। तो उन्होंने कहा था कि जब तक शिक्षित नहीं होगे तब तक अपनी आवाज़ को किसी भी मंच पर बुलंद नहीं कर पाओगे। इसलिए समाज में शिक्षा का उजियाला फैलाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का ऐसा दूध है जो जो पिएगा, जो शिक्षा ग्रहण करेगा, वो जोरदार तौर से दहाड़ेगा। सर फिर भी कहीं ना कहीं समाज में जो है आज भी कहीं ना कहीं इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो धारणा थी उस पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे। मैं उस बारे में यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की बातों को हम एक दिन तो याद रखते हैं जिन उनकी जयंती मनाई जाती है, दूसरे दिन हम अपनी दूसरी दिनचर्याओं में लग जाते हैं और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने की बजाय दूसरे मार्ग को अपना लेते हैं। और यही कारण है कि 75 साल देश को आज़ाद होने के बाद भी हमारी इस देश में स्थिति दयनीय बनी हुई है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे, अच्छा स्वास्थ्य नहीं, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी कोई चीज़ नहीं कर पा रहे। और हमारे समाज में शराब नशा जो बाबा साहब ने बिल्कुल मना किया था, फिर भी हम जो है ना इन चीज़ों का सेवन करते हैं, जो कि समाज में बहुत बड़ी कुरीति का कारण बनता है। सर एससी स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है, लेकिन फिर भी उन बच्चों को हमने कई मुद्दे उठाए हैं कि जो एससी स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी स्कॉलरशिप के लिए जगह जगह लड़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास भी आज के टाइम में किया जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार हो या इससे पहले की जो भी सरकारें थी, उन्होंने भी जो है ना दिखावा ज़्यादा किया है, धरातल पर कुछ नहीं किया। हमारे जो मेधावी छात्र रहे हैं उन बच्चों को स्कॉलरशिप की देने के बजाय जो झुंझुना पकड़ाया जाता रहा, ढिंढोरा ज़्यादा पीटा रहा, सुविधाएं कुछ नहीं दी। समाज के लिए कुछ करने के बजाय अखबारों में, मीडिया में इस तरह का प्रचार बहुत ज़्यादा किया। दलित समाज के लिए इस देश की सरकारें काम करती हैं, परंतु काम इसके बिल्कुल उलट हुए हैं। सरकारों की तरफ से ना तो वर्तमान सरकार में ना पिछली सरकारों में दलित समाज को कोई भी सामूहिक तौर पे जो कोई स्टूडेंट्स को, छात्रों को जो चीज़ें देनी थी वो कोई नहीं दी जा रही। सर आप सामाजिक कार्य करते हुए नज़र आते हैं, तो इस पे आप सरकार से क्या कहना चाहें कि जो मेधावी बच्चे भी हैं जो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ देते हैं, तो इसमें आप सरकार से क्या विनती करना चाहेंगे। सर
हम सरकार से तो यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे समाज के मेधावी छात्र हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा स्वयं सरकार उठाए। और मैं अपनी तरफ से भी अपने रादौर हलके में जो भी कोई स्टूडेंट्स हमारे दलित समाज से है और वो आगे पढ़ना चाहता है, उसकी पढ़ाई में पैसे की कमी कहीं आड़े आ रही है, तो मैं वहाँ भी उनकी मदद करने के लिए अपनी तरफ से भी तैयार हूँ। सर, आज का प्रोग्राम जो है वो रंगारंग प्रोग्राम आज हुआ है, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये प्रोग्राम जो है पहले इतने बड़े प्रोग्राम नहीं होते थे, तो इस बार जो है इस समाज ने मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम किया, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एक जो है ना पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ही बाबा साहब की जयंती को एक त्यौहार के रूप में आज मनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आज लोगों को कह नहीं रहा, लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि हमें बाबा साहब की जयंती को एक उत्सव के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। और वो अभी आप देखोगे, आप यहाँ से निकल के जब जाओगे किसी भी शहर की किसी भी सड़क पर जाओगे तो जगह जगह भंडारे आपको मिलेंगे, जगह जगह पानी की छबीली मिलेंगी और लोगों को कह नहीं रहा, लोग अपनी मन से अपनी आत्मा से बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा समाज बाबा साहब की बनाई हुई चीज़ों को आज धीरे धीरे करके समझने लगा है। सर, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हम रादौर जाते हैं तो गाड़ी में अगर हम आंख बंद करके भी बैठे हैं तो जैसे ही रादौर में एंट्री होती है खड्डों से स्वागत होता है, रोड जो है वो बनने का नाम नहीं ले रही है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि रादौर विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक तौर पर बहुत उपस्थित है, राजनीतिक तौर पर वहाँ जागरूकता शून्य है। और हमारा यही प्रयास है कि हम रादौर की जनता को जगा पाएँ और जो वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं उनको ठीक किया जा सके। क्योंकि कोई भी वहाँ जो भी विधायक वहाँ से बने हैं उन्होंने जनता की आवाज़ को उठाया नहीं किसी भी मंच पर अच्छे से। नहीं तो विपक्ष का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला अपना किसी भी मंच पर अपने लोगों की आवाज़ उठा सकता है, परंतु रादौर हलके में इस तरह की कोई गतिविधियां कभी भी हमें सुनाई नहीं दी। राजनीतिक तौर पर हमारा रादौर विधानसभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमारी कोशिश है कि हम लोगों तक ये बात पहुँचाएँ और लोगों को उनके जो समस्याएँ हैं वो सरकार तक पहुँचाएँ। आपने हमारा इंटरव्यू लिया और मैं अपनी तरफ से आवाज़ हरियाणा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, तो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने अपनी बात आपके कैमरा के माध्यम से रख पाया। धन्यवाद। हाँ जी सर, सामने। यस, ओके। इसकी लाज मैं रखूंगा, बनते गांव तक रखूंगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों का मिशन है। और मैं आज से मूर्ति जिन्होंने ये दी है, ये मैक्स इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है,